हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। और इंडिया क्या है कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, क्या क्योंकि यहाँ पर क्या है 2/3 जो पॉपुलेशन है वो क्या है इंडिया का एग्रीकल्चर में ही सम्मिलित है, मतलब वो एग्रीकल्चर ही करते हैं। तो हमारे लिए इस चैप्टर को पढ़ना, जानना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कह रहा है गुरप्रीत माधव टीना जो है वो क्या कर रहे थे, अपने गाँव में घूम रहे थे और वहाँ पर देखे कि वो एक किसान जो है वो अपने खेत को जोत रहा है। और क्या कर रहा है कि किसान उनको बताया कि वो क्या कर रहा है, गेहूं उगा रहा है। और उसमें ये बताया कि वो मिट्टी में क्या कर रहा है, मैन्योर्स को ऐड कर रहा है। मैन्योर्स क्या है, खाद है, जिससे क्या होता है सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। और वो ये बात बताता है कि उस गेहूं को जब वो तैयार हो जाएगा तो वो क्या करेगा, मंडी में बेच आएगा। और मंडी से क्या होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में गेहूं चला जाएगा, जहां इस गेहूं से क्या होगा कि गेहूं से बनने वाले प्रोडक्ट जैसे कि बिस्किट्स हो गए, ब्रेड हो गए, केक्स हो गए, ये सब क्या होता है तैयार होते हैं। अब कह रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लांट से फिनिश प्रोडक्ट्स का, इसमें क्या होता है कि 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज सम्मिलित होते हैं। मतलब जो फसल है, गेहूं है, उससे क्या होते हैं जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनता है, तो इसमें क्या होता है 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज सम्मिलित होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्सरी होते हैं। चलिए आइए देखते हैं ये तीनों एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। कह रहा है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ वैसा एक्टिविटीज़ होता है जिसमें क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जिसमें क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उससे कुछ प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे क्या हो गया, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करना, आप उसको क्या करेंगे, ज़मीन में ही करेंगे, खोदेंगे और उसमें क्या करेंगे, क्रॉप्स को उगाएंगे, एग्रीकल्चर हो गया। फिशिंग हो गया, तो फिशिंग क्या हो गया कि आप ज़मीन का इस्तेमाल करके क्या करिएगा, मछली को पालिएगा, पानी में क्या करते हैं, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में। तो ये क्या हो गया, फिशिंग भी क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, गैदरिंग ऑफ द गुड्स। अब अगर आप सामान को एकत्रित कीजिएगा, ठीक है ना, जो जो क्या होता है कि अर्थ पे पाया जाता है, तो वो सारा का सारा क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही आ गया। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, कुछ भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि उस गेहूं से क्या होगा, अगर आप ब्रेड बना रहे हैं, फैक्ट्रीज में बिस्किट्स बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मशीन्स का इस्तेमाल हुआ और वहाँ पर क्या हुआ, एक मैन्युफैक्चर गुड आया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो प्रोसेसिंग है ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हो गया। चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से हो या तो क्या होगा इंडस्ट्रीज में, जैसे जहाँ पर क्या होता है बड़ी बड़ी मशीन्स, कार बनता है, तो ये सारा का सारा जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होता है ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है। अब जो टर्सरी एक्टिविटीज़ है, टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी को जो हेल्प करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो क्या होता है, टर्सरी एक्टिविटीज़ में आता है। जैसे क्या हो गया कि गेहूं को जो फैक्ट्रीज में ले जाया गया, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ कि ट्रक्स का यूज किया गया होगा या ट्रैक्टर्स का यूज किया होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, ड्राइवर एक क्या होता है, टर्सरी, मतलब वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको गुड्स को कैरी करने के लिए, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि आप बिस्किट्स का एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा, जैसे किसी भी बिस्किट्स का, जैसे पार्ले जी का आप क्या होगा एडवर्टाइज कीजिएगा, तो ये जो एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, ये भी क्या होता है हमारे टर्सरी एक्टिविटीज़ में आता है। या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना, जैसे बैंक क्या होता है फैक्ट्रीज को लोन दे रही है, तो वो भी क्या हो गया, टर्सरी सेक्टर है। क्योंकि क्या होता है, बैंक क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। टीचर्स जो हैं वो क्या होता है टर्सरी सेक्टर में आते हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ करें। क्योंकि हम लोग क्या होता है कोई भी सामान नहीं बेच रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको नॉलेज, आपके साथ क्या हो रहा है, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो ये सारा सेक्टर्स जो क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इवन जो बार्बर्स है, ठीक है ना, जो आपका बाल काटता है, वो भी क्या होता है, टर्सरी सेक्टर्स में ही आता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एग्रीकल्चर जो है ये क्या आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रॉप्स को उगाते हैं। क्रॉप्स को क्या करते हैं, इसमें उगाते हैं, खेत को जोतते हैं, ठीक है ना, उसमें खाद देते हैं और क्रॉप्स को इरिगेशन करते हैं और क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है। कह रहा है वर्ल्ड का जो 50% जो पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड का अगर हम बात करेंगे, तो 50% जो पॉपुलेशन है वो क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं किस पे, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। और अगर हम लोग अपने इंडिया का बात करेंगे तो आज के समय में भी 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो क्या होता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है कि अब क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो फेवरेबल होते हैं। तो पहला जो फैक्टर्स है वो क्या है कि ये क्या है, लैंड जिस पे क्रॉप्स को उगाया जाए, ठीक है ना, इसको हम लोग एरेबल लैंड्स कहते हैं। मतलब वैसा लैंड जिस पे क्या होता है क्रॉप्स को उगाया जाए, उपजाऊ जमीन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरेबल लैंड्स कहते हैं। अब कह रहा है क्या कि इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, मिट्टी और जो मौसम है वो फेवरेबल होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। मतलब मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए, तभी क्या होता है उसमें पॉसिबल, समतल प्लेन्स होना चाहिए, फिर उपजाऊ होना चाहिए, फर्टाइल लैंड होना चाहिए, तभी क्या होगा उस पर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी हो सकता है। दूसरा जो है फैक्टर क्या है, क्लाइमेट। अगर क्या होगा मौसम अच्छा रहेगा, ठीक है ना, अलग अलग क्रॉप्स को क्या होता है अलग अलग तरह का क्लाइमेट का नीड होता है, तो क्या होता है अगर क्लाइमेट अगर क्या होगा सॉइल के साथ फेवरेबल होगा तभी क्या होगा कोई क्रॉप्स ग्रो कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है ये वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है, जहाँ पे ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है इससे ये दर्शाया गया कि किस किस क्षेत्र में क्या होता है एग्रीकल्चर होता है। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड का बात करेंगे तो कहीं पे क्या है डेंसली क्या होता है, कहीं पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होता है कुछ कुछ क्षेत्र में एग्रीकल्चर होता है, लेकिन अगर हम लोग अपने प्यारे भारत का बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से शेडेड है। मतलब क्या होता है कि पूरे इंटायर इंडिया में क्या होता है कि एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पर क्या होता है यहाँ की जो मिट्टी होती है और यहाँ का जो मौसम है दोनों क्या होता है एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है, इसलिए ज्यादातर हिस्सों में क्या होता है भारत का खेती होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं डू यू नो में। अब कह रहा है एग्रीकल्चर हम लोग कहते हैं, कह रहा है कि वैसा साइंस जिसमें क्या होता है हम लोग क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, मतलब अनाज को उगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसमें क्या होता है क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है ना, उसको रियर किया जाता है, उसको स्टॉक किया जाता है। तो वो सारा प्रोसेस मतलब खेती से संबंधित जितना भी प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेरीकल्चर, कॉमर्शियली रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स एंड सप्लीमेंट इनकम ऑफ द फार्मर। अब कह रहा है कि अगर कोई किसान क्या हो रहा है कि सिल्क का, ठीक है ना, सिल्क वॉर्म्स का खेती करे, मतलब वो सिल्क वॉर्म्स को पाले और उससे क्या होगा वो सिल्क तैयार करें, तो वैसे जो कल्टीवेशन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। मतलब क्या होता है सिल्क को पालना, क्या होता है उसके प्रोडक्शन के लिए, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए अगर हम लोग सिल्क वॉर्म्स को पाल रहे हैं, ठीक है ना, उसका केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा क्या होता है सेरीकल्चर के अंदर में आता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें पीसी कल्चर, तो क्या हो रहा है अगर आप मछली पालन कर रहे हैं, ठीक है, टैंक्स बना रहे हैं, पॉन्ड्स है आपका, आप उसका देखभाल कर रहे हैं, मछली को बीज डाल रहे हैं, ठीक है ना, फिर क्या कर रहे हैं उसको देखभाल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो क्या आता है पीसी कल्चर आता है। मतलब मछली पालन से संबंधित जो भी मतलब होता है वो क्या होता है पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। उसी तरह जो ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है, अगर जो लोग क्या होता है कि अंगूर का खेती करते हैं तो वो क्या होता है पीसी कल्चर विटीकल्चर कहलाता है। अगर हम लोग हॉर्टिकल्चर का बात करें तो सब्जियां हो गई, फल हो गया, ठीक है ना, और फूल हो गया, ये सारा का जो ग्रोथ होता है, मतलब क्या होता है इसका जो प्रोडक्शन होता है, जो लोग क्या करते हैं कमर्शियली इस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, फल सब्जी फूल, तो वो किसके अंतर्गत आता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब चलिए फार्म सिस्टम, अब हम लोग आगे देखते हैं फार्म सिस्टम क्या होता है। एग्रीकल्चर और द फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज ए सिस्टम, द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स फर्टिलाइजर मशीनरी। अब कह रहे हैं एग्रीकल्चर भी क्या है एक तरह का सिस्टम है, मतलब क्या होता है खेती के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। क्या क्या चीज़ में इसका रिक्वायरमेंट होता है, सीड्स का रिक्वायरमेंट होता है। पहला तो आप जिस क्रॉप्स को उगाएंगे उसका सीड्स का आपको रिक्वायरमेंट होगा, दूसरा क्या होगा फर्टिलाइजर्स का रिक्वायरमेंट होगा, मशीन्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्म सिस्टम ऑफ द एरेबल लैंड। अब कह रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा। इनपुट्स का अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ आपको अलग से बाहर से देना पड़ेगा, तो क्या होगा इनपुट्स में आपको मशीन्स लगेगा। खेत को जोतने के लिए आपको ट्रैक्टर्स का जरूरत होगा। आज के मॉडर्न एज में हम लोग क्या करते हैं ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं मिट्टी को जोतने के लिए, उसको लूज करने के लिए। दूसरा आपको सीड्स का जरूरत होगा, जो क्रॉप्स आप उगाना चाहते हैं उसका आपको बीज का जरूरत पड़ेगा, तो सीड्स हो गया। तीसरा हो गया केमिकल्स, आपको इंसेक्टिसाइड्स का जरूरत होगा, पेस्टिसाइड्स का जरूरत होगा, वीडिसाइड्स का जरूरत होगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा क्या हो गया फर्टिलाइजर्स का जरूरत होगा, तो ये केमिकल्स का भी आपको जरूरत होगा। तो ये सारे क्या होता है खेती करने में इनपुट्स लगते हैं। अब दूसरा जो है कि ये क्या है कि ये किसान है, मतलब क्या होगा इनका मेहनत लगेगा। मतलब ये सारे चीज को क्या होगा ट्रैक्टर्स खुद पे खुद नहीं चलेगा, ठीक है, ट्रैक्टर्स को चलाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह क्या होगा सीड्स को बोना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह क्या होगा केमिकल्स को स्प्रे करना होगा, तो उनमें क्या होगा प्रोसेसिंग में क्या होगा एक किसान का जरूरत पड़ता है, लेबर्स का जरूरत पड़ता है, मैनुअली आपको क्या होगा वहां पे प्रेजेंट रहना होगा।
तीसरा क्या होता है कि यहाँ पर आउटपुट क्या मिलता है, ये सारा अगर प्रोसेस आप करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको क्रॉप्स मिलेगा, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद आपका जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगर हम लोग आगे का बात करेंगे, ठीक है ना, अब आगे क्या हो जाएगा, आपको केमिकल्स का जरूरत पड़ गया, मशीन्स का जरूरत पड़ गया, लेबर्स का जरूरत पड़ गया, मतलब क्रॉप्स एक बार जो आपका तैयार हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, आपको स्टोरेज का जरूरत पड़ेगा, मतलब उस क्रॉप्स को क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोर करना पड़ेगा कहीं जहां पर क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट नहीं हो, ड्राई हो, और उसको लंबे समय तक क्या होगा, रेट से और सारी चीजों से क्या हो जाएगा, आप उसको बचा के रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो फिजिकल इनपुट्स है, फिजिकल इनपुट्स क्या हो गया कि वहां पर क्या होगा, क्रॉप्स के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, सनशाइन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब धूप का जरूरत पड़ेगा, बारिश का जरूरत पड़ेगा, मिट्टी का जरूरत पड़ेगा, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, फिजिकल इनपुट्स हो गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। कह रहा है कि इसमें कुछ जो प्रोसेस है वो क्या क्या है, प्लोइंग मतलब खेत को जोतना हो गया, ठीक है ना, उसको बीज को बोना हो गया, फिर उसमें इरिगेशन मतलब सिंचाई पानी देना हो गया, ठीक है ना, उसके बाद अगर हम लोग बात करें वीडिंग, वीडिंग क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, मतलब क्रॉप्स के साथ जो आपका अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं तो उनको मारना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो जो भी पौधे में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, वो क्या होगा, वीड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, तो इनको मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं, मतलब वीडिसाइड्स क्या स्प्रे करते हैं, जो क्या करता है, वीड्स को मारता है, क्रॉप्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और लास्ट जो प्रोसेस है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या होता है, एक बार क्रॉप्स तैयार हो जाएगा तो उसका कटाई करना, ठीक है ना, उसको स्टोरेज के लिए। तो आउटपुट जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, क्रॉप्स होता है, अनाज का अगर आप खेती कर रहे हैं जैसे गेहूं, चावल, है ना, दाल, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, क्रॉप्स हो गए। ऊल अगर क्या कर रहे हैं आप, ऊन का अगर सीप को पाल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी प्रोसेसिंग, ऊल आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अगर आप क्या हो रहा है कि गाय को पाल रहे हैं, भैंस को पाल रहे हैं, मतलब क्या होता है, कैटल्स को पाल रहे हैं, तो वहां पर आपका आउटपुट क्या हो गया, मिल्क हो गया, डेयरी हो गया। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मतलब अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वहां पर आपका आउटपुट क्या हो गया, मुर्गिया हो गया, जो तैयार हो गई, जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग, उसके पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। कह रहा है कि फार्मिंग जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, नेचुरल पेस्टिसाइड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स जो यूज होता है, मतलब आज के समय क्या होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हम लोग फर्टिलाइजर्स के जगह पे मैन्योर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, और क्या होता है कि वहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स के जगह क्या होता है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जो क्या होता है बिना किसी केमिकल्स से तैयार हो, जैसे नीम का पत्ती उत्ती को हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करके उसको स्प्रे करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जिससे क्या करते हैं, हम नेचुरली रूप से क्या होता है, पेस्टिसाइड्स को बनाते हैं, तो जिससे क्या होता है, क्रॉप का प्रोटेक्शन होता है, और ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है ऑर्गेनिक क्रॉप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग का बात कर रहे थे, तो कह रहा है कि फार्मिंग जो है ये क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है ना, तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब वहाँ पर क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है, कैसा वातावरण है उस पर निर्भर करता है, कहाँ पे वो देश सिचुएटेड है, वहाँ कैसा मौसम है, ये सारा चीज़ निर्भर करता है, ठीक है ना। अब डिमांड ऑफ प्रोड्यूस मतलब वहां पर क्या चीज का डिमांड है उस चीज पे निर्भर करता है। तीसरा क्या होता है, लेबर्स कितना अवेलेबल है उस पर निर्भर करता है, और कितना टेक्नोलॉजी मतलब किस लेवल का टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आज भी गांव में अगर आप जाएंगे तो क्या होता है, वहां पर हल दिया जाता है, मतलब ट्रैक्टर्स के बदला क्या होता है, आज भी क्या होता है, जो ओल्ड एज में जो पहले बुल्लक काट क्या होता है, बैल के द्वारा जो खेत को जोता जाता था उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो निर्भर करता है कि कहाँ पर क्या क्या टेक्नोलॉजी है। और फार्मिंग क्लासिफाइड होता है मेनली दो तरह में, मतलब अगर हम लोग फार्मिंग को क्लासिफाई करें तो ये मेनली टू टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला टाइप है वो क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, और दूसरा क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग है। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, क्या सब्सिस्टेंस फार्मिंग है और क्या कॉमर्शियल फार्मिंग है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि वैसा फार्मिंग जो क्या होता है कि फार्मर्स के फैमिली का नीड को, मतलब क्या होता है, एक किसान है उसके खुद के परिवार का जो जरूरत होता है, जितना वो प्रोड्यूस करे, जिससे क्या होगा उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, तो वैसे फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ट्रेडिशनली लो लेवल टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होता है, लेबर जो होता है वो क्या होता है, और स्मॉल आउटपुट होता है, मतलब क्या होता है, घर के लोग ही मिल के काम करते हैं इसमें, खेत में उनका खेत छोटा रहता है, घर के लोग मिल के काम करते हैं, ठीक है ना, और उतना क्या होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता। और कभी कभी क्या होता है, कुछ जो बाहर के लोग होते हैं वो भी लेबर्स के रूप में सोइंग के समय, हार्वेस्टिंग के समय इसमें
काम करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि फर्दर हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी क्लासिफाई कर सकते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी हम लोग दो तरीके में बांट सकते हैं, 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप है वो क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्या होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एक पार्ट है। कह रहे हैं इसमें किसान क्या करते हैं, जिनके पास क्या होता है, जमीन काफ़ी कम रहता है, वो लोग सिंपल टूल्स का यूज करते हैं और क्या होता है, लेबर्स ज़्यादा रहता है। ठीक है, मतलब जमीन कम, ठीक है ना, सिंपल टूल्स का यूज कर रहे हैं और क्या होता है कि लेबर्स का कुछ ज़रूरत पड़ता है। Climate with a large number of days with the sunshine and fertile soil permit growing more than one crop usually on the same plot। कह रहा है कि अगर मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है और क्या होता है कि अगर सनसाइन प्रॉपर ढंग से मिलता है तो उसी खेत में ये लोग क्या करते हैं, 2 फसल उगा लेते हैं। 2 फसल क्या करते हैं, एक साल में 2 फसल इसमें क्या करते हैं, वो लोग तैयार कर लेते हैं। और जो मेन क्रॉप्स है उसमें क्या होता है, राइस। मतलब एक जो फसल है, एक जो क्रॉप्स है वो क्या होता है, राइस के रूप में वो लोग एक साल में क्या होता है, एक क्रॉप राइस उगा लेते हैं। और दूसरा क्रॉप्स या तो गेहूं उगाते हैं, या तो मकई उगाते हैं, या तो दाल उगाते हैं, या तो ऑयल सीड्स उगाते हैं। जैसे मस्टर्ड उगाया जाता है ठंडा के दिन में, ये क्या है, रबी क्रॉप्स है। तो ये क्या होता है, एक खरीफ में एक क्रॉप्स को उगा लेते हैं, एक रबी सीजन में एक क्रॉप्स को उगा लेते हैं सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग में। ठीक है, अब कह रहा है intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon region of the south, southeast and east Asia। कह रहा है कि ये जो है जहाँ पर घना आबादी क्षेत्र है, तो जहाँ पे घना आबादी क्षेत्र है, ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो ज़मीन कम रहेगा। दूसरी बात क्या होगा कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो क्या होगा, वो पूरी तरह से क्या होगा, इसी पे डिपेंडेंट होंगे। तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, मानसून रीजन होता है। मतलब क्या होता है कि उनको इरिगेशन नहीं करना पड़ता है, वो टोटली क्या होता है, मानसून पे डिपेंड होता है। अच्छा बारिश हुआ तो क्या होगा, अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्योंकि इनके पास क्या होता है, सिंपल टूल्स होता है। ये क्या होता है, टेक्नोलॉजी में पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बारिश पे ये क्या होता है, इनका पूरा खेती डिपेंड होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा जो सब्सिस्टेंस था वो क्या था, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक ये क्या होता है, ये 2 प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या होता है, शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये मेनली प्रैक्टिस किया जाता है थिकली फॉरेस्टेड एरिया, मतलब घने जंगल वाले क्षेत्र में क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। और ये बेसिकली कहाँ पे होते हैं, वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो अमेजन बेसिन, ठीक है, जो अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है वहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका के रीजन में होता है, साउथ ईस्ट एशिया में होता है, और नॉर्थ ईस्ट जो हमारा क्या होता है, नॉर्थ असम सिक्किम वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ वाला जो क्षेत्र है, 7 सिस्टर्स वाला क्षेत्र में, जहाँ पे क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारत में प्रैक्टिस किया जाता है। कह रहा है इस एरियाज में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है और क्या होता है, क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। मतलब अगर बारिश ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कोई भी वेजिटेशन बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। कह रहा है कि ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। कह रहा है ऐसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जंगल को साफ किया जाता है, पेड़ों को गिरा दिया जाता है और उनको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो राख है उसको क्या किया जाता है, खेत में ही मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसमें कौन कौन से क्रॉप्स को उगाया जाता है, मेज उगाया जाता है, यम उगाया जाता है, पोटैटो कैस्केपा जो है इसमें उगाया जाता है। कह रहा है एक बार जो है सॉइल अपना फर्टिलिटी लूज कर देता है तो लोग क्या करते हैं, फिर दूसरे पेड़ को जंगल को काटते हैं, फिर वहां पर क्या करते हैं, वही प्रोसेस को दोहराते हैं। मतलब क्या होता है, जंगल के पेड़ को गिराते हैं, सूखने के बाद उसको जला देते हैं और राख को मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, फिर से सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है और फिर से वो दूसरे जगह शिफ्ट करके वहां पर खेती बाड़ी करने लगते हैं। तो ऐसे कल्टीवेशन को हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और इस कल्टीवेशन को हम लोग जो है स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। मतलब इनका अगर दूसरा नाम का बात किया जाए तो स्लैश और बर्न भी कहते हैं। कह रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है विश्व के अलग अलग क्षेत्र में प्रैक्टिस किया जाता है और अलग अलग देश में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग डू यू नी में देखते हैं।
कह रहे झूमिंग जो है, मतलब अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बात करें तो इस प्रोसेस को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग झूमिंग बोलते हैं। अगर हम लोग मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का बात करें तो यहाँ पे मिल्पा बोलते हैं। अगर हम लोग ब्राजील में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसको रोका बोलते हैं। मलेशिया में लडान बोलते हैं। तो अलग अलग विश्व के क्षेत्र में जो है इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है, सारी जगह सेम होता है। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो क्या है, नोमैडिक हर्डिंग। मतलब नोमैडिक का मतलब होता है, मतलब क्या होता है कि घुमंतु, मतलब जो लोग क्या होता है घूम फिर के काम करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोमैडिक बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ये प्रैक्टिस होता है सेमी एरिड रीजन, सहारा, सेंट्रल एशिया और कुछ पार्ट जैसे इंडिया में, जैसे राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में ये चीज़ क्या होता है, प्रैक्टिस होता है नोमैडिक। अब कह रहा है कि ये जो फार्मिंग होता है इसमें क्या कहते हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने जानवर के साथ, चारा के साथ क्या होता है घूमते रहते हैं। मतलब चारा जानवर रखते हैं और उनके चारा के खोज में ये लोग एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, घूमते हैं। जहां पर उनको क्या होता है कि चारा पानी मिलता है वहीं पर क्या करते हैं, ये रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, परमानेंटली ये कहीं भी सेटल नहीं करते हैं। कह रहे ये जो मूवमेंट होता है ये क्या होता है, रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड टेरियन, शीप्स या गोट्स आर द मोस्ट कॉमनली रियर्ड। अब कह रहा है कि जानवर कौन कौन से ये जानवर पालते हैं, तो भेड़ पालते हैं, याक पालते हैं, ठीक है ना, बकरियां पालते हैं। और क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स इनको मिलता है वो क्या होता है, दूध होता है, मीट होता है, ऊल होता है, ठीक है ना। ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए क्या करते हैं ये लोग नोमैडिक करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं अपने पशुओं के साथ। जहां पे उनको चारा मिल गया, पानी मिल गया, कुछ दिन वो वहीं रहते हैं, फिर क्लाइमेट चेंज करता है, फिर दूसरे जगह घूम ये आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा जो हर्डिंग होता है इसको हम लोग नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके साथ क्या होता है, हर्डर्स के साथ क्या होता है, इनका पूरा परिवार, बच्चे, ठीक है ना, ये अपना सारा सामान लेके मूव करते हैं। मतलब क्या होता है, ये इनका यहाँ इनका सेटलमेंट जो होता है टेम्प्रोरी होता है, लेकिन क्या होता है ये अपने पूरे फैमिली के साथ, अपने सारे सामान के साथ ही मूव करते हैं। आप जो है बहुत बार ऐसे मतलब क्या होता है नोमैडर्स को देखे होंगे, ठीक है ना। ये लोग क्या होता है रोड के किनारे रहते हैं, तंबू लगा के, टेंट लगा के, कहीं रेलवे का जमीन जो होता है स्टेशन के पास आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसा आपको दिखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए कॉमर्शियल फार्मिंग। अब कह रहा है कि कॉमर्शियल फार्मिंग जो होता है इसमें क्रॉप्स को जो उगाया जाता है, ये क्या होता है, क्रॉप्स को, एनिमल्स को जो मतलब क्या होता है उगाया जाता है, ये क्या होता है लार्ज स्केल पे किया जाता है। इनका मेन मोटो क्या होता है, ये क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, मतलब इनको बेचने के लिए ये काम करते हैं। तो ये जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा कैपिटल का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। और जो मशीन्स और जो वर्क होता है ये मशीन्स के द्वारा किया जाता है। मतलब कॉमर्शियल फार्मिंग का जो मेन मोटो होता है वो बल्क में प्रोडक्शन करना है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोडक्शन करना है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को आपको क्या करना है, मार्केट में सेल आउट करना है। तो मार्केट में जब आप सेल आउट कीजिएगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तभी तो हम लोग सेल आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मशीन्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन से ग्रेन फार्मिंग, अब इसमें क्या होता है, ग्रेन मतलब अनाज का पैदावार होता है, ठीक है ना। मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन, मतलब क्या होता है, मिक्स मतलब 2 अनाज को या 3 अनाज को मिला के फार्मिंग होता है। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी क्या होता है, कॉमर्शियल के अंदर आता है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करेंगे ग्रेन्स का बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, वीट हो गए, मेज हो गए, ठीक है ना। ये क्या होता है, कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो ग्रेन्स उगाया जाता है वो कौन सा होता है, ठीक है ना, वो जो होता है वो वीट होता है, क्योंकि वीट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो आप मैगी खाते हैं, पास्ता खाते हैं, जो नूडल्स जो भी होता है, बिस्किट्स खाते हैं, केक्स खाते हैं, वो सारा का सारा जो भी आप मिठाई के दुकान में क्या होता है, समोसा, ये सारे जो चीज़ खाते हैं वो क्या होता है, वीट से ही बनते हैं। तो इनका कॉमर्शियल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद अगर हम लोग मेज का बात करें, मकई का भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स आता है। जो पॉपकॉर्न्स आप लोग खाते हैं, या मेज का बहुत सारा जो क्या होता है प्रोडक्ट्स आता है, पैकेट फूड जो है वो क्या होता है, मेज। तो इसका कॉमर्शियल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये ज़्यादा जो होता है ये कहाँ पे होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड, नॉर्थ अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है और एशिया में होता है, जहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, कॉमर्शियल मार्केट में सेल आउट करने के लिए किया जाता है। अब ऐसे क्षेत्र क्या होते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब यहाँ पर घना आबादी नहीं होता, मतलब 2-4 लोग रहते हैं और हेक्टेयर्स में क्या होता है, लैंड खाली रहते हैं, ठीक है। तो 100 ऑफ हेक्टेयर्स होते हैं। और क्या होता है, सीवियर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप आर ग्रोन। अभी ऐसे जगह पे क्या होते हैं, जो अमेरिका वाला क्षेत्र है, ये सब जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक ही फसल मेनली होता है, क्योंकि बाकी समय क्या होता है, दूसरा जो क्रॉप्स आप बोने के समय क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है, जिसके कारण क्या होता है कि दूसरा क्रॉप यहाँ पर
प्रोडक्शन नहीं हो पा सकता है, दूसरा क्रॉप्स आप लोग नहीं उगा सकते। तो एक ही क्रॉप्स पे इनका क्या होता है, ये क्या होता है 100 हेक्टेयर्स में क्या करते हैं, एक क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, और जो है वो अपने इनका फैमिली काफ़ी छोटा रहता है, ठीक है, कम ही लोग रहते हैं, तो ये बाकी जो प्रोडक्शन है उसको क्या करते हैं, मार्केट में बेच आते हैं। अब कह रहा है मिक्स फार्मिंग में जो है लैंड को ग्रो करने के लिए फूड और फॉडर, मतलब क्या होता है कि आप अपना अनाज भी उगाइए और पशु के लिए चारा भी उगाइए। तो वैसे फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। मतलब जिसके साथ साथ क्या होता है कि इंसान को खाने वाला जो क्रॉप्स होता है उसके साथ साथ क्या होता है, अगर आप पशु को देने वाला चारा का भी एक ही फील्ड में क्या होता है उगा रहे हैं, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। और ये प्रैक्टिस होता है यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में जो है मिक्स्ड फार्मिंग किया जाता है, मतलब क्रॉप्स के साथ फॉडर भी उगाया जाता है, ठीक है। अब जो अगला टाइप है वो क्या है, प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होता है कि देखिए क्रॉप्स में क्या होता है, एक कुछ टाइम पीरियड 3-4 महीना के बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग हो जाता है। लेकिन प्लांटेशन में क्या होता है, एक पेड़ को लगा दिया जाता है और क्या होता है उसके फ्रूट्स को तोड़ दिया जाता है और वो पेड़ खेत में उसी तरह रहता है लंबे समय के लिए। मतलब हर साल आपको क्या होना है, हर साल जो है आपको वो बोना नहीं पड़ता है, ठीक है। कह रहा प्लांटेशन जो है एक कॉमर्शियल फार्मिंग है जिसमें क्या होता है, सिंगल क्रॉप्स, ठीक है, मतलब इसमें क्रॉप्स जो होंगे वो सिंगल होंगे। मतलब खेत में अगर क्या होगा, चाय लगा है, कॉफी लगा है, गन्ना लगा है, कैश्यू लगा है, रबड़ लगा, बनाना, कॉटन, इसको क्या होता है लार्ज स्केल पे उगाया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेबर्स का जरूरत पड़ता है और बहुत ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ता है। कह रहा है द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड इन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाय फैक्ट्रीज, द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। अब कह रहा है कि इसमें कभी कभी क्या होता है, प्रोसेसिंग के लिए इसको फैक्ट्रीज भी भेजा जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग के लिए इसको फैक्ट्रीज भेजा जाता है और इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी फैसिलिटी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है प्लांटेशन फार्मिंग में, ठीक है। कह रहा है अब जैसे क्या होता है कि फैक्ट्रीज का जरूरत क्यों पड़ गया, क्योंकि क्या हो गया, अगर लीफ तैयार हो गया, ठीक है ना, टी लीफ तैयार हो गया, तो आप क्या होगा, उसको क्या होगा, टी का दाना बनाना पड़ता है, जो चाय बनाना पड़ता है, तो वो क्या होगा, प्रोसेसिंग क्या होगा, फैक्ट्रीज में हो गया। अब क्या होता है, टी लीव्स को फैक्ट्रीज पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत होता है, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत ज्यादा कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, चाय के पत्ती को तोड़ने के लिए आपको लेबर्स का, मैनुअल लेबर्स का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा, बहुत ज्यादा पूंजी लगता है, ठीक है, ऐसे। अब कह रहा है मेजर जो प्लांटेशन है वो क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। जैसे रबड़ जो है वो क्या होता है, मलेशिया में उगाया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग कॉफ़ी का बात करें तो ब्राज़ील में, अगर हम लोग चाय का बात करें तो भारत और श्रीलंका, ये कुछ मेजर एग्जांपल्स है जहाँ पे ये क्या होता है, प्लांटेशन जो है ये क्या होता है। जैसे क्या हो गया, रबड़ मलेशिया में, ठीक है ना, आपका चाय जो है वो भारत और श्रीलंका में। अब मेजर क्रॉप्स, अब जो प्रमुख जो क्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कह रहा है कि बहुत सारा क्रॉप्स जो है वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट, मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बहुत सारे क्रॉप्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो क्रॉप्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं, मतलब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, मतलब वैसा इंडस्ट्री जो क्या होता है, फूड प्रोडक्ट्स को तैयार करता है, ठीक है, जिसके रॉ मटेरियल के लिए क्या जरूरत है, उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जरूरत है। जैसे क्या होगा, मैगी के फैक्ट्रीज को क्या होगा कि गेहूं का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मैगी, जैसे टमाटो केचप आता है तो क्या होगा, टमाटोज का प्रोडक्शन होगा, मतलब वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे निर्भर है। जो कंपनियां क्या होती है, अचार बनाती है, उनके लिए क्या होगा कि जो फ्रूट्स हैं जैसे मैंगोज हो गए या जो भी चीज़ वो क्या होता है अचार बनाती है, उनका डिमांड, उनका प्रोडक्शन जरूरी है, तो वो निर्भर है। तो वैसे फैक्ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब कह रहा है मेजर जो फूड क्रॉप्स है वो क्या है, व्हीट है, राइस है, मेज है, मिलेट्स है, और जूट और कॉटन क्या है, ये फाइबर क्रॉप्स हैं। और जूट और फाइबर क्या होते हैं, क्योंकि जूट का क्या होता है, बोरा बनता है, फाइबर्स का भी क्या होता है, ये फाइबर्स होते हैं, कॉटन्स का क्या होता है, क्लॉथ बनता है, तो ये क्या होता है, हम लोग खाने के लिए यूज नहीं करते हैं, तो इनका फाइबर्स बनता है, इसलिए हम लोग इनको फाइबर्स क्रॉप्स कहते हैं। अगर हम लोग चाय और कॉफ़ी का बात किया जाए तो इनको बिवरेज बोलते हैं, क्योंकि ये रिफ्रेशमेंट होता है। अब चाय और कॉफ़ी पी के क्या होगा, जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है, ये आपको रिफ्रेशमेंट करता है। तो ये जो क्रॉप्स आते हैं ये क्या हो गया, बीवरेज क्रॉप्स में आते हैं। अब हम लोग अगर राइस का बात करें तो राइस क्या होता है, ये मेजर क्रॉप्स है। पूरा वर्ल्ड का अगर बात किया जाए तो सबसे जो मेन क्रॉप्स होता है जो इंसान खाते हैं वो क्या होता है, राइस होते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगते हैं, जहां अब इनके उगने के लिए कैसा मौसम का जरूरत पड़ता है।
ठीक है। टेम्परेचर काफ़ी हाई चाहिए, मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ह्यूमिडिटी मतलब नमी का ज़रूरत पड़ता है। तीसरा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश का ज़रूरत पड़ता है, मतलब टेम्परेचर हाई होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा क्या होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए। कह रहा है कि चाइना जो है ये क्या लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में बात किया जाए तो चाइना क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का। उसके बाद क्या होता है, भारत है, जापान है, श्रीलंका है, इजिप्ट है। तो ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन है। अब अगर बात किया जाए कि जो वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है, यहाँ पर क्या होता है, चावल 2-3 बार साल में हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो क्या है, चावल के प्रोडक्शन के लिए, चावल उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। तो इसलिए क्या होता है, 2-3 फसल जो है वहाँ पर चावल का हो जाता है, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल भारत में, और अगर हम दूसरे कंट्रीज़ का बात करें तो बांग्लादेश में 2 से 3 क्रॉप्स जो है वो साल में चावल होता है। अब चलिए वीट। अब वीट के लिए क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी, और रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। अब कह रहा है कि गेहूं के खेती के लिए क्या चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा सर्द मौसम चाहिए, और दूसरा जो बात है, जिस समय क्या होता है कि इसको उगाया जाता है उस समय क्या होना चाहिए, बारिश होना चाहिए। लेकिन क्या जिस समय हार्वेस्टिंग होता है, जिसमें फसल का तैयारी होता है, उस समय क्या होना चाहिए, बारिश नहीं होना चाहिए और सनशाइन होना चाहिए। कह रहा वीट जो है ये क्या होता है, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया में उगाया जाता है, ठीक है ना। यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है ये क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, गेहूं का पैदावार होता है। कह रहा है भारत में जो गेहूं का पैदावार होता है यहाँ पर क्या है, ये रबी क्रॉप्स है। ठंडे के मौसम में क्या होता है कि वीट का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मिलेट्स जो है इसको कोर्स ग्रेन कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कम उपजाऊ मिट्टी में, बलुआही मिट्टी में भी क्या होता है, मिलेट्स का पैदावार होता है। और ये जो क्रॉप्स है ये क्या होता है कि कम बारिश में भी हो जाता है। मिलेट्स जो होता है जैसे ज्वार, बाजरा, ये सारा क्या होता है, मिलेट्स क्रॉप है। ये होता है कम बारिश में भी हो जाता है, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिट्टी मिलेगा तब भी ये हो जाएगा, ना तो बहुत अच्छा मौसम रहेगा तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा, मोटा मोटी ठीक ठाक बारिश भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, हो जाता, मतलब इसको ना तो बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, ठीक है, कम बारिश में भी ये हो जाता है। और ज्वार, बाजरा, रागी जो है ये क्या होता है, भारत में मिलेट्स के रूप में उगाया जाता है। और जो दूसरा कंट्रीज है वो क्या है, नाइजीरिया है, चाइना है, नाइजीर है, ये सारा कंट्रीज में भी मिलेट्स को उगाया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, सैंडी सॉइल होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है, मिलेट्स के क्रॉप्स को उगाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, मेज। मेज को क्या चाहिए, मतलब मकई, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, पॉपकॉर्न आप खाते हैं, भुट्टा जिसको बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, मेज हो गया। तो मेज के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर, ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी, और रेनफॉल चाहिए, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा बारिश ना तो बहुत कम बारिश, और लो सनशाइन, मतलब बहुत ज़्यादा धूप का जरूरत नहीं पड़ता है। अब इसके लिए क्या होता है, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। मेज इज ग्रोन इन द नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। लेकिन मिट्टी जो चाहिए वो क्या होता है, उपजाऊ होगा तभी क्या होगा, मेज का प्रोडक्शन हो पाएगा। और अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो मेज जो है अमेरिका में उगाया जाता है, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा और भारत में और मैक्सिको में भी क्या होता है, मेज का प्रोडक्शन होता है ना। अब कह रहा है मेज इज ऑल्सो नॉन एज कॉर्न, कह रहा है मेज को हम लोग कॉर्न भी बोलते हैं, और वेरियस कलरफुल वेराइटीज आता है। कॉर्न का क्या होता है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड का बात करें तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कलरफुल वेराइटीज मेज का आता है। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो कॉटन। कॉटन क्या है, फाइबर क्रॉप्स है, जिसके प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरत है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का जरूरत है, और लाइट रेनफॉल, मतलब कम बारिश का जरूरत है, ठीक है ना, लाइट रेनफॉल का जरूरत है। और क्या होता है, 200 दिन जो है उसको फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए, मतलब उस समय क्या होना चाहिए कि ओसूस नहीं गिरना चाहिए, वैसा 200 क्या होगा, प्रॉपर सनशाइन वाला उसको क्या होना, दिन चाहिए ग्रोथ के लिए। कह रहा है ये जो है कहाँ पे क्या होता है, कॉटन उगता है तो ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी होती है, अलुवियल सॉइल में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो भारत में भी जहाँ पे ब्लैक सॉइल, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है ना, तो इस सब रीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, ब्लैक सॉइल पाया जाता है। कह रहा है चाइना हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ब्राज़ील हो गया, इजिप्ट हो गया, ये क्या है, कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉटन के।
अगर हम लोग क्या करें कि रॉ मटेरियल जो होता है, मतलब क्या होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे क्या होता है कॉटन से क्लॉथ्स बनाया जाता है, वैसे इंडस्ट्रीज के लिए क्या होते हैं कॉटन्स क्या होते हैं एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेज भी क्या हुआ, जो भारत आए थे तो वहाँ यहाँ से क्या करते थे, कॉटन को वो लेके अपने देश जाते थे, वहाँ क्या करते थे मशीन्स में वो कॉटन से क्या करते थे क्लॉथ तैयार करते थे और वापस क्या करते थे हमारे देश में सस्ते दामों पे बेचते थे। तो ये जो है कॉटन्स जो है ये क्या होता है रॉ मटेरियल थे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। अब देखिए जूट का अगर हम लोग बात करेंगे तो जूट जो है ये इसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है। तो जूट का इस्तेमाल हम लोग कारपेट्स बनाने के लिए करते हैं, बोरा बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोडक्शन होता है ये अलूवियल सॉइल में होता है और इसको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश का ज़रूरत पड़ता है और जो क्लाइमेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, उसमें नमी होना चाहिए। कह रहा है ये क्रॉप्स जो है ये क्या होता है भारत में बांग्लादेश जो है ये क्या है लीडिंग प्रोड्यूसर है। अगर हम पूरे वर्ल्ड का बात किया जाए तो बांग्लादेश जो है वो क्या है लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट में, और उसके बाद क्या है इंडिया है। तो ये दोनों क्या कंट्रीज जो है ये क्या लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्डन फाइबर डेट मीन्स जूट के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉफ़ी जो है कॉफ़ी के लिए क्या ज़रूरत है, वार्म एंड वेट क्लाइमेट, मतलब वार्म होना चाहिए और वेट क्लाइमेट होना चाहिए, और सॉइल जो होना चाहिए वो ड्रेन्ड और लूमी होना चाहिए। अब क्या रहा है कि हिल स्लोप्स, मतलब इनको जो उगाया जाता है वो क्या होता है हिल्स के स्लोप्स पे, मतलब जो पहाड़ी होता है उसके स्लोप्स पे इसको उगाया जाता है। और ब्राज़ील जो है पूरे वर्ल्ड में क्या होता है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, कॉफ़ी का, और इसके बाद कोलंबिया है और हमारा प्यारा भारत भी क्या है एक क्या बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। अब हम लोग टी का अगर बात करें तो ये क्या है बिवरेज क्रॉप्स है, ठीक है ना। ये क्या है एक तरह का बिवरेज क्रॉप्स है, रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं चाय पीते हैं, है ना। तो हमारे दिन का ही शुरुआत इंडिया में क्या होता है चाय पीने से होता है, तो ये बहुत ज़रूरी क्रॉप्स है। कह रहा है ये क्या होता है प्लांटेशन, मतलब इसका जो है प्लांट होता है और इसके लिए क्या ठंडा मौसम का ज़रूरत होता है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब ठंडा मौसम के साथ साथ जो काफ़ी ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती है वहीं पर क्या होता है चाय का पैदावार होता है। और जो है वो क्या होता है इसमें क्या होता है थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ टेंडर लिप्स। अब चाय जो तैयार होती है ये क्या होता है उसके पत्तियों से तैयार होते हैं। तो जब क्या होगा ठंडा मौसम रहेगा, ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा पत्तियां ज़्यादा निकलेगी, तो क्या होगा ज़्यादा चाय का तैयारी होगा। अब कह रहे हैं इट नीड्स, अब चाय के खेती के लिए क्या है लूमी सॉइल का जरूरत पड़ता है और स्लोप्स का, मतलब ये कभी भी समतल जमीन पे नहीं होता। इसके लिए क्या होना चाहिए स्लोप का होना जरूरी है, ताकि क्या होगा पानी बारिश जो हो वो क्या होगा जमीन में कहीं पे टिके नहीं, नीचे वो क्या हो जाए बह जाए निकल जाए। कह रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में क्या होना चाहिए लेबर्स का जरूरत पड़ता है पत्तियों को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। पत्तियों को आप देख सकते हैं बहुत सारे लेबर्स का जरूरत पड़ता है जो क्या करते हैं पौधे से पत्ती को तोड़ने का काम करते हैं। अब पूरे वर्ल्ड का अगर बात किया जाए तो केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इसमें क्या होता है बेस्ट क्वालिटी टी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पे क्या होता है चाय का बहुत ज़्यादा खेती होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है जो एफर्ट्स लगाया जाता है, ठीक है ना, जो कोशिश किया जाता है कि फार्म का प्रोडक्शन क्या होगा कि ज़्यादा बढ़े, ताकि वो क्या होता है डिमांड्स को फुलफिल कर सके। और इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो क्या हो रहा है हमको ज़्यादा क्रॉप्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जरूरत है। This can be achieved in many ways such as the increasing cropped areas, number of crops grown, improving irrigation facilities, using of fertilizers and high yielding variety of seeds। अब कह रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। पहला जो है वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में हम लोग खेती करें। अगर हम लोग क्या होगा कि फील्ड को बढ़ाएं, मतलब क्या होता है जहाँ पे क्रॉप्स को हम लोग बो रहे हैं उसके क्रॉप्स के एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या होगा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। दूसरा क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप्स, अगर हम एक साल में अगर एक क्रॉप्स उगा रहे हैं और अगर हम लोग दो उगाएंगे तो 2 क्रॉप्स उगेगा तो क्या होगा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। हमको कोशिश करना चाहिए कि पूरे साल में क्या होगा 2 से 3 क्रॉप्स को उगाना पड़ेगा, तो जिससे क्या होगा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तीसरा क्या होता है अपने इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब खेत में पानी देने के व्यवस्था को ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाना है। हमको पूरी तरह से क्या होना मानसून पे डिपेंड नहीं होना है, उसका अल्टरनेटिव भी ट्यूबवेल्स ये सब का क्या होना व्यवस्था करना पड़ता है। अच्छे से अच्छे क्या होता है फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, जिससे क्या होगा उसका प्रोडक्शन बढ़े। और क्या होता है कि उसके साथ साथ क्या होता है कि हाई यील्डिंग क्या होता है HYB सीड्स का, जिससे क्या होता है हाई यील्डिंग जो सीड्स होता है इससे क्या होता है कि ये
ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है प्रोडक्शन ज़्यादा, मतलब कम खेत में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी। अब कह रहा है कि जो मेन जो कारण है, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या होगा, क्रॉप्स मतलब जो है खाना वो उपलब्ध हो सके, कोई भी भूखा नहीं रहे। तो मेन मोटो जो है क्रॉप प्रोडक्शन का यही है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कम कीमत पे उपलब्ध होगा, कम कीमत पे उपलब्ध होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, खाना को खा सकेंगे, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अब एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड डिफरेंट प्लेसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्रीज लार्ज पॉपुलेशन यूजेज प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर द सब्सिस्टेंस। अब कह रहा है कि जो बड़ा देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना, मतलब क्या होता है, वो लोग अपनी ज़रूरत के लिए ही क्या करते हैं, खेती करते हैं, मतलब अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही खेती करते हैं, मतलब उनका उतना ही प्रोडक्शन होता है कि उनके घर का जो परिवार के सदस्य हैं उनका साल भर का खाने का अनाज तैयार हो सके। लेकिन जो बड़े कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या होता है कि फार्म से स्टडीज होता है, मतलब क्या होता है वहाँ पर इसको एज ए बिजनेस देखा जाता है। हमारे देश में क्या होता है, अगर आप किसी को बोल दीजिए कि हम किसान हैं, तो क्या होता है, वो आपको हीन दृष्टि से देखने लगेगा, क्योंकि वो पूरे देश का पेट भर रहा है, वो दिन भर खेत में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसको वो सम्मान नहीं मिलता है जो एक किसान को मिलना चाहिए। लेकिन बड़े देश में अगर कोई किसान है तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ठीक है ना, वो उनको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, तो ये क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रोडक्शन करते हैं और क्या करते हैं, वो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, मतलब अपने क्रॉप्स को उगाते हैं और दूसरे को बेचते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक स्टोरी दिया हुआ है, फार्म इन इंडिया, ठीक है, एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, देखते हैं। कह रहा है एक छोटा गांव है अलीलाबाद गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, जहां पे मुन्ना लाल जो है एक छोटा किसान है, जो क्या करता है, उसके पास 1.5 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें क्या होता है, उसका घर है, ठीक है, उनका घर जो है वो उसी गांव में है, ठीक है ना, गांव के बीचों बीच है, और वो क्या होता है HYB सीड्स का यूज करता है, मतलब हाई यील्डिंग सीड्स का यूज करता है। और इनका ज़मीन भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, जहाँ पे क्या करता है, वो साल में 2 क्रॉप्स को उगा ही लेता है, गेहूं और चावल, ये 2 क्रॉप्स को वो साल में उगा लेता है। और फार्मर जो है वो क्या होता है, अपने दोस्त से, जो क्या है एक गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उससे क्या करता है, सलाह करता है कि अब जो है क्या कौन सा फर्टिलाइजर्स यूज करना चाहिए, कौन सा सीड्स यूज करना चाहिए, है ना। तो ये सारा क्या होता है, उसका दोस्त क्या करता है, उसको एडवाइस करता है। कह रहा है वो क्या करता है, वो जब क्या होता है, प्लोइंग का समय आता है, खेत को जोतने का समय आता है, तो वो भाड़े पर ट्रैक्टर्स को भी ले लेता है अपने खेत को जोतने के लिए। और उसका जो है दोस्त है, वो आज भी, मतलब इसका मुन्ना लाल का जो दोस्त है, वो आज भी ट्रेडिशनल मेथड यूज करता है, मतलब वो बैल से खेत को जोतता है, ठीक है ना, और उसके खेत में एक ट्यूबवेल है, जिससे क्या करता है, वो उससे इरिगेट करता है, मतलब उसमें सिंचाई करता है, अपने खेत में पानी देता है। कह रहे मुन्ना लाल के पास 2 भैंस भी है और कुछ मुर्गियां भी है, और इसको क्या करता है, वो कोऑपरेटिव स्टोर में बेच देता है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्या करती है, उसको एडवाइस करती है कि कौन सा पशु को चारा खिलाना है ना, और क्या करना है, सेफ्टी मेजर्स, मतलब उसके हेल्थ का भी ख्याल रखने के लिए वो एडवाइस टाइम टू टाइम करते रहती है। और क्या करता है, वो कह रहा है आर्टिफिशियल इंसीमेन, मतलब कहता है आर्टिफिशियल रूप से क्या करता है, वो इंसीमेन भी अपने एनिमल्स को देता है, जिससे क्या होगा, ज़्यादा अच्छा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, मिल्क ज़्यादा हो, है ना। अब कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अब कह रहा है कि जितने भी इनके परिवार के सदस्य हैं वो क्या करते हैं, इनको मदद करते हैं। और ये जो वो क्या करता है, जिस समय क्या होता है, बोने का समय आता है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर को, तो उस समय क्या होता है, ये बैंक से क्रेडिट भी ले लेते हैं, लोन भी ले लेते हैं, क्रॉप्स को, सीड्स को, फर्टिलाइजर्स को खरीदने के लिए, ठीक है। कह रहा है उसके बाद क्या करता है, ये अपना प्रोडक्ट्स को मंडी में बेच देता है, जो पास के शहर में है। कह रहा है मेजोरिटी ऑफ द फार्मर लैक ऑफ स्टोरेज, कह रहा है ज़्यादातर जो किसान है उनके पास क्या होता है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बाद उनके स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, जैसे क्रॉप्स का तैयारी होता है, ठीक है, उनको अपना लोन भी चुकाना रहता है, इसलिए क्या करते हैं, वो कम कीमत में ही अपने क्रॉप्स को बेच देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कुछ हाल फिलहाल के साल में क्या होता है, सरकार क्या कर रही है, कुछ स्टेप्स ले रही है, जिससे क्या होगा, स्टोरेज फैसिलिटीज दे सके,
जिससे किसान क्या करें, अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सके और जब क्या होगा, एक बार कीमत बढ़ जाए तो उसमें बेचे, तो उससे किसान को क्या होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा। अब यहाँ पर एक स्टोरी दिया है फार्म इन यूएसए, मतलब विदेश में, अमेरिका में कैसा खेती बाड़ी होता है इसके बारे में कह रहा है। यहाँ पर क्या होता है, टिपिकल फार्म साइज, मतलब यहाँ पर जो फार्म का साइज होता है, खेत का साइज होता है, वो लगभग 250 हेक्टेयर होता है, ठीक है ना। और किसान क्या करते हैं, इसी खेत में रहने का काम करते हैं, मतलब इनका जो मकान रहता है ये खेत के बीचों बीच होता है। अब ये कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट, ये क्या होता है, कुछ फसल होते हैं जो वहाँ के किसान उगाते हैं। अब कह रहा है कि जो हॉरन जो है एक किसान है, ठीक है ना, अमेरिका का, कह रहा है कि इसके पास 300 हेक्टेयर ज़मीन है, मतलब 300 हेक्टेयर ज़मीन है, और ये क्या करता है, वहाँ पे कॉर्न उगाता है इसी फील्ड में, और जो सॉइल है और वाटर सारा का सारा जो है ये क्रॉप्स को ज़रूरत है, ये क्या होता है, उसको उपलब्ध कराता है। कह रहा है और क्या करता है कि जो भी पेस्ट जो भी कीड़ा उड़ा लगते हैं उसको रोकने के लिए ये क्या होता है, पेस्टिसाइड्स का भी यूज करता है, और सॉइल के सैंपल को क्या करता है, ये लेबोरेटरी में चेक करने के लिए, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट्स का कमी है, ये क्या होता है, सॉइल को टाइम टू टाइम लैब भेजता है। अब कह रहा है कि जिसके रिजल्ट में क्या होता है, इसको कह रहा है कि और इसका जो ये क्या हो रहा है, हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड विद द सैटेलाइट गिव्स हिम द प्रिसाइज पिक्चर ऑफ द फील्ड। और कह रहा है कि इसका जो कंप्यूटर है वो क्या होता है, सैटेलाइट के साथ लिंक है, जिसके कारण क्या होता है, इसको अपने पूरे के 300 हेक्टेयर काफ़ी बड़ा खेत हो गया, जिसके कारण क्या होगा, सैटेलाइट से लिंक रहने के कारण इसको पूरे अपने खेत का क्या होता है, पिक्चर मिलता है। और क्या होता है, ये सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी को बेचता है, कौन सा न्यूट्रिएंट का कमी है तो क्या होता है, इसको लैब में बताया जाता है कि आप इस फर्टिलाइजर्स का यूज कीजिए, इस पेस्ट का यूज कीजिए, तो इससे क्या होता है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। हर काम के लिए क्या होता है, वहाँ पे मशीनरी का यूज किया जाता है, मशीन्स का यूज किया जाता है ना। कह रहे whenever there are required tractor, seed drills, labor, combiner, harvester, thresher to perform various agriculture operation। कह रहा है ये हर चीज के लिए मशीन्स पे डिपेंड है। मतलब क्या होता है, ट्रैक्टर्स का यूज करता है, बीज बोने के लिए सीड ड्रिल्स का यूज करता है, लेवलिंग करने के लिए लेवलर का यूज करता है। कंबाइन हार्वेस्टर क्या होता है, फसल को काटना और उसको क्या होता है उसी समय थ्रेसिंग करना, बोरा में पैक करना, वो क्या होता है कंबाइन। फिर वो क्या होता है, थ्रेसर्स का भी यूज करता है। तो ये सारा का सारा क्या होता है, वो यूज करता है, पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी का यूज वहाँ के किसान करते हैं। और कह रहा है कि जो अनाज जो तैयार हो जाता है उसको स्टोरेज के लिए क्या होता है, ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज होता है, और जिससे क्या होता है वो मार्केट के एजेंसीज में बेच देता है। तो इसी तरह क्या होता है कि जो अमेरिका के जो किसान है वो क्या होता है, एक किसान के रूप में नहीं, एक बिजनेसमैन के, एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, वो किसान में मजदूर के ऐसा किसान का काम नहीं करते हैं, वो प्रॉपर एक बिजनेसमैन, मतलब वहाँ पर एक बड़ा प्रोफेशन माना जाता है एग्रीकल्चर को, किसान को। तो यहाँ पे हम लोग जो है चैप्टर 3 को ख़त्म किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।